अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, उनमें से बहुत सारे भाई दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, या आम तरीके से बहुत सारे भाइयों का ये भी ख्याल है कि हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं होती, तो फिर दुआ करने से क्या फ़ायदा। पहली बात तो ये है कि दुआ की कबूल होने का मतलब समझना चाहिए। मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारा कोई ऐसा अमल नहीं है जो शिर्क वाला हो, यानी शिर्क वाला कोई अमल अगर नहीं करते, हराम का खाना ना हो, हमारे अंदर कोई हराम का लुक़मा ना गया हो, इसी तरीके से लिबास हमारा हराम ना हो। चूँकि बताया गया कि अगर किसी के अंदर हराम माल का एक लुक़मा भी चला गया, या कोई भी हराम चीज़ चली गई, मसलन शराब है या हराम के पैसे हैं, तो 40 दिन तक हमारी दुआएं रद्द कर दी जाती, 40 दिन तक हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो हराम माल का लुक़मा हमारे अंदर ना गया हो, हराम खाना ना हो, हराम लिबास ना हो, और इसी तरीके से हमने किसी से क़त्अ ताल्लुक़ ना कर रखा हो, रिश्ता ना तोड़ रखा। इसी तरीके से माँ बाप का नाफरमान ना हो, माँ बाप को सताने वाला ना हो, शराब का आदी ना हो। अगर ये तमाम चीज़ें अगर नहीं पाई जाती हैं, यानी इन गुनाहों से अगर महफूज हैं, ये गुनाह अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और दुआ के कबूल होने का मतलब जो बयान किया गया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के कबूल होने के 3 मतलब हैं। एक तो ये है कि बंदे ने जो मांगा वही अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देते हैं। बंदे ने जो सवाल किया वो मिल गया। दूसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे को जो बंदे ने मांगा वो चीज़ नहीं अता फरमाते हैं, बल्कि उससे जो बेहतर कुछ होता है, कोई चीज़ होती है जिसमें मसलहत होती है। मान लिया जब हमने किसी चीज़ का सवाल किया, कोई चीज़ मांगा, उसमें बेहतरी नहीं, और उससे अच्छी कोई चीज़ है, उसमें ज़्यादा बेहतरी है या ज़्यादा वो अच्छा है, तो वो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देते हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने जो चीज़ मांगी हमें वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन हम ये ख्याल नहीं कर पाते कि उससे अच्छी चीज़ भी हमें कुछ मिल गई। और 2 बात तो ये हो गई। तीसरी बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदा जो दुआ करता है, उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ना दे करके आखिरत में उस दुआ का बदला ज़ख़ीरे के तौर पर अल्लाह जमा फरमा देते हैं। और जब बंदा क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हाज़िर होगा, तो रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे की एक-एक दुआ को याद कराएँगे और कहेंगे कि मेरे बंदे, तुमने ये दुआ की थी, हमने इसका बदला ये दिया था। मेरे बंदे, तुमने ये दुआ की थी, हमने इसका बदला दुनिया में ऐसे-ऐसे दिया था, इस तरीके से दिया था, इस तरीके से दिया। हर दुआ याद कराई जाएगी। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाएँगे कि मैंने कुछ दुआओं का बदला हमने तुम्हें दुनिया में नहीं दिया था, और उस दुआ का बदला आज तुम्हारे सामने में है, और उसे दिखाया जाएगा। जब वो देखेगा कि सवाबों का ढेर, नेकियों का ढेर उसके सामने पड़ा हुआ है, और उसके सामने नेकियों का पहाड़ खड़ा हुआ है, तो उसकी ये ख्वाहिश होगी, उस वक्त ये ख्वाहिश करेगा कि काश हमारी किसी भी दुआ का बदला दुनिया में न दिया जाता। तो मेरे भाइयों, दुआ के कबूल होने का ये मतलब है। यानी क्या मतलब? यानी ये है कि बंदा जो मांगता है वही अल्लाह अता फरमा देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बंदे ने जो मांगा, कई बार उसमें बेहतरी और मसलहत नहीं होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर कुछ अच्छी चीज़ अता फरमा देते हैं, है कि नहीं? अब मान लिया जाए, जैसे कोई बंदा दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मैं क्या फ़लस्तीन जाना चाहता हूँ, या मदीना या सऊदी जाना चाहता हूँ, या मान लिया जाए कोई ऐसी चीज़ दुआ कर रहा है कि या मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, या दुबई घूमने जाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारी बड़ी ख्वाहिश है, बहुत खूबसूरत जगह है, दुबई जाना चाहता हूँ। अब ये है कि उसमें अल्लाह ने देखा कि बेहतरी नहीं है, गुनाह की जगह है और कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय तफरीक के। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया कि आपके लिए मक्का और मदीना जाने का इंतज़ाम कर दिया, है कि नहीं? मक्का और मदीना शरीफैन जाने का इंतज़ाम कर दिया, उम्रा का इंतज़ाम कर दिया। तो हमने क्या किया, हमारे ज़हन में ये है कि हमने दुबई जाने की दुआ की थी, या अल्लाह हमें वहाँ जो है सो जाने का मौका दे दे ताकि घूम ले, बड़ी खूबसूरत जगह है। लेकिन वहाँ जाने को नहीं मिला, तो हम ये समझ रहे हैं कि क्या है कि वहाँ हमारे जाने की दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उससे बेहतर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उम्रा के लिए कबूल फरमा लिया, उम्रा के लिए मक्का और मदीना शरीफ जाने का इंतज़ाम फरमा दिया। तो दुआ के कबूल होने का तीसरा मतलब ये है कि अल्लाह उस दुआ का बदला
दुनिया में ना दे करके एक सवाबों का ढेर अपने यहाँ जो है सो अता फरमा देते हैं और रख देते हैं उसके लिए ज़ख़ीरा के तौर पर। तो दुआ के कबूल होने का ये मतलब है। खुलासा कलाम ये है कि मशहूर है, ये कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे को वो नहीं देते हैं जो उसे अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे को वो चीज़ देते हैं या वो अता फरमाते हैं जो बंदे के लिए अच्छा होता है। तो क्या हमारे लिए अच्छा है मेरे भाइयों, ये हमसे बेहतर हमारे रब जानते हैं। तो इसलिए बददिल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये दुआ के बारे में बताया गया है कि जब भी दुआ मांगे तो यकीन कामिल के साथ दुआ मांगे। ये नहीं कि हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी, हमारी दुआ तो कबूल होती ही नहीं है। शक के साथ नहीं, यकीन कामिल के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ, और इस यकीन के साथ कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर हाल में दुआ ज़रूर कबूल करेंगे, चूँकि अल्लाह बहुत बड़े रहीम व करीम है। ज़रूर अल्लाह हमारी सुनेंगे, चाहे हम जितने भी गुनहगार। तो इस यकीन के साथ दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा सोचता है वैसे ही हम उसके साथ मामला करते हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि मेरी दुआ अल्लाह तो सुनते ही नहीं है, कबूल ही नहीं करते, तो फिर आपकी दुआ क्यों कबूल करेंगे? तो यकीन कामिल के साथ दुआ मांगे और सच्चे दिल से इखलास के साथ दुआ मांगे। उसके अलावा दुआ की कबूलियत के बारे में दुआ का ये तरीक़ा बताया गया है कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करें कि अल्लाह आप रहीम हैं, करीम हैं, हम सब के खालिक व मालिक हैं, जो भी अच्छे से अच्छे अंदाज में हो। उसके बाद दरूद पाक पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद फिर दुआ करें, फिर आखिर में दरूद शरीफ पढ़े। कहा गया कि जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद हो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, रद्द नहीं होती है। तो इस तरीके से दुआ करें। उसके अलावा यह है कि बहुत सारे दुआ की कबूलियत के ख़ास औक़ात होते हैं। आम दिनों की अगर बात कही जाए, रमज़ान के अलावा, रमज़ान में तो बहुत सारी दुआ कबूलियत के औक़ात हैं, जैसे इफ्तार वगैरह का वक्त है। आम दिनों की बात अगर कही जाए तो जुमा के दिन मगरिब से पहले पहले, असर के बाद मगरिब से पहले पहले दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, तो इसलिए दुआओं का अहतमाम करें उस वक्त। उसके अलावा तहज्जुद के वक्त दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती है। उसके अलावा आपको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, रिवायतों में कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बंदे की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो ये कबूलियत के औक़ात है, उसमें जो है सो दिल से खुलूस के साथ जो है दुआ किया करें। और जिस गुनाह का मैंने ज़िक्र किया, उस गुनाह करने वालों की दुआएं कबूल नहीं होती, रद्द कर दी जाती है, चाहे जैसे भी दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होती है। एक और शख्स है जिसकी हर हाल में दुआ तो नहीं, दुआ तो कबूल हो या ना, अल्लाह की बात है, अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन बद्दुआ हर हाल में उसकी कबूल होती है। किसकी? मज़लूम की बद्दुआ। रिवायतों में हदीस पाक में जगह जगह इसकी ताकीद की गई है कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो। मज़लूम किसे कहा जाता है? जिस पे हम जुल्म कर रहे हैं या जिस पे क्या नाम है, हमारी वजह से जुल्म हो रहा हो, और वो अगर दिल से अगर आह निकाल दे, जो हम कहते हैं आह मतलब लेना या देना, तो अगर दिल से अगर उसने बद्दुआ कर दिया तो चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, उसकी बद्दुआ जो है सो कबूल होती है और डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंचती है। डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल फरमाते हैं और उसका उसे इंसाफ भी अता फरमाते हैं, बदला अता फरमाते हैं। तो इसलिए हर हाल में किसी पे जुल्म करने से बचे और डरे, अगर कोई मज़लूम हो तो उसको और मज़ीद सताए ना। अगर कोई किसी पे जुल्म कर रहा है तो उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसको और सताने की कोशिश ना करे, तो ऐसे शख्स से बचे। उसके अलावा बहुत सारी बहनों से गुजारिश है कि आम तरीके से हम लोग औलाद को जो है सो बद्दुआ करते फिरते हैं और कोसते फिरती हैं, गुस्से में कुछ का कुछ बक दिया, बर्बाद हो जाओ, हलाक हो जाओ, मर जाओ, कुछ भी मतलब डूब जाओ, डूब मरो, इस तरीके से अल्फाज निकालते रहते हैं। तो आप बहनों से गुजारिश है कि इस तरह के अल्फाज ना निकाला करें। मुमकिन है कि आपकी ये बद्दुआ किसी ऐसे वक्त में वाक़ हो जाए जो कबूलियत का हो और कबूल हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी बद्दुआ कबूल कर ले। फिर क्या होगा कि आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे और फिर आप ही का नुकसान होगा। तो इसलिए कभी भी अपने औलाद को, बल्कि मवेशी जानवरों को भी बद्दुआएं ना करें, बद्दुआएं ना दें। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक